आपने मुझे जो उसमें रिकॉर्डिंग का नहीं था बताया, अभी रिकॉर्डिंग ऑन किया मैंने। ये है हम लोग के पास इसकी एग्जांपल चिप की। इसके इसके भी तुम लोग अगेन देख सकते हो, मोड फ्लैट है या आउटलाइंड है। तो बाय डिफॉल्ट उसने बताया फ्लैट होता है, तो इसका आउटलाइन भी कर सकते हो। अच्छा ये खुद ही करके देख लेना। उसके बाद चिप लिख लिया आपने। लिख लिया। डाटा टेबल को बाद में देखेंगे, ऊपर से देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, लास्ट मीटिंग है तो इसके जो कंपोनेंट रह जाएंगे वो फिर बाद में देखेंगे। तो हम लोग मैं आपको क्या करवा दूंगा, नेविगेशन शायद करवा दूँ, शायद अभी रह जाए आज। चिप के बाद डाटा टेबल बाद में देख लेंगे। उसके बाद डाटा टेबल वो भी बाद में, डायलॉग है, ठीक है। डायलॉग डॉट एक्शन, अगेन डायलॉग पे आते हैं, क्या है ये डायलॉग जो ऑप्शन आ जाती हैं, ठीक है। Dialogues inform users about a specific task and may contain critical information, required decisions or involve multiple tasks। यहाँ पे देख लो, ये अक्सर ऐप्स में देखा होगा। जी ये लोकेशन का आता रहता है। ठीक हो गया। और ये बेसिकली क्या है, डायलॉग है यहाँ पे। वो क्या कह रहा है, डायलॉग्स इन, अच्छा वो कह रहा है टू रेंडर द डायलॉग अबव अदर कंपोनेंट्स यू विल नीड टू रैप इट विद द पोर्टल कंपोनेंट। तो हमें इसके पोर्टल कंपोनेंट से रैप करना पड़ेगा। उसमें देख लेते हैं, उसने नहीं इसमें किया हुआ, किया है उसने नहीं इसमें किया है। देखते हैं इसको ऐसे चलता है कि नहीं चलता। और स्नैक पे आते हैं, इसको रिफ्रेश रखना है कहीं ना कहीं क्लिक करके, और हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। रिफ्रेश होने तो इसको, ये शो डायलॉग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर किस चीज़ का आ रहा है, यू फॉरगेट टू रैप योर रूट कंपोनेंट विद प्रोवाइडर। अब वो कह रहा है आपने प्रोवाइडर से उसको करना है, रूट कंपोनेंट को। तो ये मान लो हम लोग पास व्यू है, इसको प्रोवाइडर करके देखते हैं। वैसे ये मेरा भी मसला आ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोवाइडर भी को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये स्पेलिंग होते हैं ना, DER होता है प्रोवाइडर, और यहाँ पे भी हम लोग व्यू की जगह प्रोवाइडर। ये भी अभी भी मसला है, शो डायलॉग मसला आ रहा है। अच्छा इसको भी देख लेंगे बाद में, ठीक हो गया। डायलॉग दो एक्शंस और ये सारा इसको देख लेंगे। डिवाइडर है, ये जस्ट इतना सा कंपोनेंट है कि कोई दो टेक्स्ट वगैरह के दौरान ना एक ब्रीक सी लाइन आ जाती है, देखो। ठीक है, रिमशा लिख रही है आप, क्या क्या किया हमने। हाँ मैं लिख रही हूँ। तो ये डिवाइडर की लाइन आए थे हम लोग के पास। आगे भी मोर ऑन यूआई इसके 2 दिन आएंगे, तो उसके अंदर हम लोग एडवांस यूआई को देख लेंगे, प्रोजेक्ट वाइज देखेंगे। अभी तो हम कंपोनेंट वाइज देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम स्क्रीन को डिजाइन कर लेंगे। तो ये डिवाइडर जस्ट इतना सा कंपोनेंट है कि डिवाइडर लिखा और ये ब्रीक से एक लाइन आ जाती है टेक्स्ट के दरमियान, ठीक है। और यहाँ पे इसके इस तरह डिवाइडर डॉट सेक्शन भी देख सकते हो। ये ड्रॉर है, सॉरी। अच्छा ड्रॉर को भी देख लेंगे बाद में। ड्रॉर हमने इसका नहीं करना, हमने नेविगेशन का करना है। हेल्पर टेक्स्ट, ये होता है हेल्पर टेक्स्ट, इसको भी देख लेंगे। लिस्ट, लिस्ट को भी देख लेंगे। अच्छा मेन्यू, मेन्यू को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ना मेन्यू का टैग है। तुम लोग कहोगे आज ऐसा नहीं जाए कॉपी पेस्ट कर रहा है, ये हम लोग को ऊपर से समझा रहा है, तो यूजर इंटरफेस है ही ऐसे है, ये चीज ही ऐसी है, सही है। ठीक है। अच्छा अभी फिर क्योंकि टाइम हम लोग के पास पूरा पूरा है, तो हम अभी इम्पोर्टेंट चीजें देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट चीजों में हम लोग के पास है यहाँ पे, अच्छा हम लोग के पास इंपॉर्टेंट चीज़ों में एक रेडियो बटन है, ये भी चेक बॉक्स की तरह है। ये तुम लोग देख लेना, लेकिन इसमें फर्क पता कहाँ आता है, कि इसका एक पूरा ओवरऑल रेडियो ग्रुप बनता है, उसके अंदर रेडियो बटन होते हैं। ग्रुप से क्या होता है कि आपको जितने रेडियो बटन है ना, एक ग्रुप में से एक सेलेक्ट करने की इजाजत देता है, या जितने आप उसको बता दोगे उतने सेलेक्ट करने की इजाजत देगा। अगेन रेडियो बटन एंड्रॉइड के वाले से ऐसे होते हैं और iOS के वाले से ऐसे होते हैं। ग्रुप के अंदर क्या करना होता है आपने, कोई एक को सिलेक्ट करने देगा वो। जैसे ग्रुप के अंदर ये देख रहा ना,
फर्स्ट को कर रहा है तो सेकंड खत्म हो रहा है, सेकंड को कर रहा है तो फर्स्ट खत्म हो रहा है। ये एडियो बटन डॉट ग्रुप बनाना है और ऑन वैल्यू चेंज के अंदर हुक्स के अंदर वो वैल्यू अपडेट कर रहा है। इस तरह हम लोग के पास सर्च बार है, उसको भी देख लेते हैं। ये सर्च बार होता है। ठीक है जी। ठीक है। इसकी प्रॉप्स में कहीं पे स्टाइल है तो मैं तुम लोग को एक और चीज़ बता दूं। स्टाइल है, स्टाइल के अंदर ना यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग के पास सर्च बार है, ऐसे इसको उठाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं VS कोड में। ये हम कार्ड बनाए थे बड़े प्यारे। अच्छा यहाँ पे आ गया, इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। और ये हम लोग के पास क्योंकि आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका कोई स्टाइल दे देते हैं। ठीक है। और स्टाइल के अंदर यहाँ पे देखो, पहले आ किस तरह रहा है, पहले ये देख लो ताकि मसला ना आए। ये आ रहा है बेसिकली ऊपर सर्च बार। सही है। ठीक है। हम लोग क्या ठीक है। करते हैं, अभी मैं एक दो प्रॉपर्टी, क्योंकि रोजाना साथ स्टाइल शीट को भी लेके चलेंगे, इसको मैं क्या करता हूँ, एक पेरेंट व्यू में बंद कर देते हैं। काम बार बार करना पड़ रहा है बेसिकली। इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। अच्छा यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, व्यू वाले को कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे भी व्यू नहीं था। अच्छा मुझे दोबारा लिखना पड़ना है। ये व्यू के अंदर हम इसे बंद कर देते हैं, सेंटर में लाने के लिए बेसिकली कर रहे हैं। और यहाँ पे हम इसे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये बार बार हम लोग की एक हिसाब का प्रैक्टिस हो रही है। सही है। व्यू को कर लेता हूँ फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव से व्यू आ गया और हम लोग के पास उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल के अंदर फ्लेक्स उसकी 1 कर दे, जस्टिफाई कंटेंट क्या करते, सेंटर कर दे। और मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, एक मार्जिन दे रहा हूँ। या मार्जिन इसको नहीं दूंगा, मार्जिन मैं इसके स्टाइल में दे दूंगा। तुम लोग इसी स्टाइल को नीचे भी लिख के उसको रेफर कर सकते हो। इस चीज का पता लग गया ना, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। मैं इसमें ना थोड़ा सा मार्जिन दे रहा हूँ और उसकी मैं वजह बताता हूँ। मार्जिन 10 दे देता हूँ, तो मान लो देखते हैं हम लोग के पास कैसा आ रहा है। ये लोड होने दो। यहाँ पे ये आ रहा है हम लोग के पास ऐसा, साइडों से मार्जिन हो गया। अच्छा हम लोग के पास ना एक प्रॉपर्टी होती है रेडियस, बॉर्डर रेडियस। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं दूंगा ना 10 या 20 दे देता हूँ, तो ये होती है बेसिकली बॉर्डर की उसकी गुलाई। तो यहाँ पे देखो ये ओवरऑल गोल हो गया। सही है। ठीक हो गया। ये 100 पे पूरा हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा ना। यहाँ इस तरह का तुम लोगों ने देखा होगा अक्सर। ठीक है। समझ आती जा रही है चीजों की? जी। जी। अच्छा ऑन चेंज टेक्स्ट पे वो क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को किस में रख रहा है, इसमें रख रहा है सर्च क्वेरी में, सेट सर्च क्वेरी कर रहा है। तो ये हुक्स का अपना ना कॉन्सेप्ट इस तरह रखो। हुक्स डिपेंड कर रही है एरो फंक्शंस पे, और हुक्स और एरो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट तो ऐसे रखो रिएक्ट नेटिव में जैसे बिल्कुल हलवा कॉन्सेप्ट, जेन में बिल्कुल समझ लग रही हो। जैसे बेसिकली वैल्यू उसकी कहाँ से आ रही है, सर्च क्वेरी से। सर्च क्वेरी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। अच्छा, और जब उसकी वैल्यू चेंज होनी है तो उसने उन चेंज सर्च को कॉल करना है। यहाँ पे तुम लोगों ने पैरेंथेसिस नहीं देने उसको, वहीं पे इन्वोक हो जाएगा। अच्छा उन चेंज सर्च को कॉल कर दिया, उन चेंज सर्च को क्यूरी आ रही है, क्यूरी एक बाय डिफॉल्ट पैरामीटर को ले रहा है कहाँ से, जो भी सर्च के अंदर ऐड होता जाएगा या चेंज हो रहा है वो क्यूरी के अंदर है। और सेट सर्च क्यूरी के अंदर वो क्या कर रहा है, क्यूरी रखता जा रहा है। और वो रेंडर होगा, और वो इस सर्च क्वेरी किस में आती जाएगी, उसकी वैल्यू के अंदर लिखी हुई होगी। हर रेंडरिंग में हर करेक्टर लिखेगा तो वहां पे री रेंडर हो रहा होगा कंपोनेंट। सही है जी। जी ठीक है। सही है, बेस्ट है। अच्छा अब हम लोग के पास यहाँ पे हमने वो ये भी देख लिया है। और यहाँ पे स्नैक बार होता है कोई चीज,
ये होती है स्नैक बार। आपने पूछा था ना कि हम नीचे कुछ शो करवाना चाहते हैं, तो ये स्नैक बार नीचे आएगा। आता है ना, आपने ये काम कर लिया, अंडू करना है इसको, जैसे ड्राइव में से कुछ डिलीट करो तो कहता है अंडू करना है, तो वो बेसिकली स्नैक बार यूज हुआ जी होगा। जी ठीक हो गया। तो यहाँ पे जैसे उसने स्नैक बार को इंपोर्ट किया है, और ये स्नैक बार है। विजिबल के अंदर हमने क्या कह दिया, कोई विजिबल का वेरिएबल है मान लो, और विजिबल का वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट वैल्यू है फॉल्स, तो स्नैक बार हर टाइम विजिबल नहीं होता, वो जब कोई ना कोई हम लोग का एक्शन होता है तो वहां पे स्नैक बार हम लोग उसे विजिबल करते हैं। अच्छा, ऑन डिसमिस पे क्या कह रहा है, ऑन डिसमिस स्नैक बार को कॉल कर रहा है, और ऑन डिसमिस स्नैक बार में क्या कर रहा है, सेट विजिबल को फॉल्स कर रहा है। सेट विजिबल क्या है, एक विजिबल का फंक्शन है। ठीक है, एक्शन के अंदर अब हम लोग ने अगेन उसको उसी तरह एक्शन देने होते हैं, लेबल और ऑन प्रेस। एक्शन का कहाँ पे काम आता है मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये बंद हो गई, अभी चलनी नहीं है, चल जाएगी। तो उसने कोई बटन बनाया है, और उसके प्रेस करने पे वो स्नैक बार को विजिबल कर रहा है। ठीक है, ये बटन है शो। शो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मसला आ रहा है। इसके अंदर क्या मसला आ रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ अपने उस पर चेक कर लेता हूँ। बहुत समय डॉक्यूमेंटेशन की अपडेशन का मसला रहता है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट उस तरह से नहीं किया होता, ये एग्जांपल अभी इनकम्प्लीट होती है। कंटेनर के अंदर हम उसके आते हैं, ये सेंटर हो जाए, ताकि बटन जो है ना हमारे पास दरमियान में आ जाए शो वाला। अच्छा, अभी के लिए यहाँ पे देखो, शो पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये नीचे स्नैक बार आ रहा है, हे देयर आई एम अ स्नैक बार। ठीक हो गया। और यहाँ पे उसका कोई एक्शन है, कोई एक बटन है अंडू का, और हमने लिखा है कि वैसे भी अंडू पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो, डिसमिस हो जाए, और यहाँ पे उसका चेंज हो जाए। तो ये लॉजिक आपने खुद बनानी होती है। सही है। नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, कोई हम लोगों ने आई थिंक वेदर ऐप टाइप बनानी है, तो वहाँ पे हम लोग इसको क्लियर करेंगे लॉजिक्स को, थोड़ा सा प्रैक्टिस के जरिए। ठीक हो गया। अभी क्या था, आज का हमारा जो पूरा था वो यूजर इंटरफेस पे था, और मैंने काफी ज्यादा, कितने हो गए हम लोगों के अभी तक, मेरे पास तो 13 है, ठीक है। शायद मैंने कोई मिस भी किया है। ये स्विच है, स्विच का बताया था, इसको भी खुद ही देखना, स्विच लिख लो। ठीक हो गया। टेक्स्ट एक इनपुट, डायलॉग का भी बताया, उसका भी बता दें। टेक्स्ट इनपुट लिखना है, इसको भी देख लो, ये टेक्स्ट इनपुट होता है। अच्छा, इसमें बड़ी प्यारी टेक्स्ट इनपुट है, उसमें बिल्कुल सिंपल आ रही थी ना, तो इसमें जैसे देखो कि एक है फ्लैट फोकस्ड, जब फोकस किया तो ऐसी लगेगी। एक है बिल्कुल डिसेबल्ड है, एक है फ्लैट डिसेबल्ड है, एक है आउटलाइन फोकस मतलब डिसेबल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ना, अगर इसकी प्रॉपर्टीज में मोड है, इसका फ्लैट होगा या आउटलाइंड होगा। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टी हो सकती है, डिसेबल्ड को ट्रू फॉल्स हो सकता है। लेबल, इसमें दो चीजें हैं, प्लेस होल्डर और लेबल। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या है, ये है प्लेस होल्डर, जब जो इसके अंदर लिखा है टाइप समथिंग। हम्म। लेकिन लेबल क्या है, जब इस ठीक पर है। क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे एक लेबल हम लोग का नमूदार होता है, जैसे आउटलाइन इनपुट लिखा हुआ। ठीक हो गया। सही है, तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में प्लेस होल्डर एरर है, कि एरर ट्रू और फॉल्स रखना है, वेदर टू स्टाइल द टेक्स्ट इनपुट विद एरर स्टाइल। ऑन चेंज टेक्स्ट पे हम लोगों ने बताना होता है क्या करें। ऑन चेंज टेक्स्ट पे बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन कॉल होगा, उसमें हम लोग को एक पैरामीटर में वो वैल्यू आ रही होती है, जो उसकी मौजूदा वैल्यू होती है। सिलेक्शन कलर, अंडरलाइन कलर, डेंस, मल्टी लाइन, नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो, ऑन फोकस पे क्या हो, ऑन ब्लर पे क्या हो, रेंडर पे क्या हो। ये आर्गुमेंट इस तरह ले रहा है, मतलब ये पूरा फंक्शन लेगा आर्गुमेंट में। ठीक है, और रेंडर पे क्या हो, तो ये हम लोग उसे बता सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, स्टाइल क्या होगा, थीम क्या होगा, इतने ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। और अगर स्टाइल के अंदर तुम लोग चले जाओ तो पूरी पूरी स्टाइल शीट है। सही है। सही हो गया। अब टेक्स्ट अच्छा, इनपुट मेरा एक क्वेश्चन 206 था। देख, अभी अभी करते हैं, बिल्कुल एक सेकंड, जस्ट इसको मैं कंप्लीट कर लूँ।
और आइकन भी हम लोग दे सकते हैं इस तरह टेक्स्ट इनपुट डॉट आइकन में। इसका हम लोग ये उन्होंने दिखाया नहीं हमें, previous version to can find here। अच्छा, उसके बाद टूगल बटन होता है कुछ इस तरह का, तो इनको तुम लोगों ने खुद ही एक्सप्लोर करना है। ये रिपल रिपल मैं बता रहा था ना, ये टचेबल रिपल होता है बेसिकली, ये जी टचेबल रिपल, ठीक है। ये भी बटन की तरह काम करते हैं। आप अपना एक कस्टम बटन भी बना सकते हैं टचेबल, मतलब ओपेसिटी के जरिए, टचेबल रिपल के जरिए, ठीक है। और यहाँ पे अगेन टेक्स्ट और टाइटल, ये टाइपोग्राफी के वाले से टेक्स्ट था, एक टाइटल था, एक सब हेडिंग था। सब हेडिंग में इस तरह का टेक्स्ट दिखाएगा, ये जो लिखा हुआ है पैराग्राफ में इस किस्म का, इस तरह भी ये फंट रखेगा, हेडलाइन में इस तरह रखेगा और कैप्शन में इस तरह रखेगा, ठीक है। तो इनके अंदर कोई इतनी प्रॉप्स मतलब उस तरह डेप्थ में नहीं है, जस्ट इनकी स्टाइलिंग है। और आपने जस्ट इस तरह इसका यूज करने का तरीका होता है जो टाइपोग्राफी वाले हैं, उनका टैग लिखो और दरम्यान में टेक्स्ट लिखना है और क्लोजिंग टैग होना है। तो अभी तक कितने हो गए हम लोग के, मैं यहाँ पे अगर इनको बंद कर करके बताऊँ आप लोग रिपीट में 18। ये Exactly। मतलब टॉगल बटन और टाइपोग्राफी टचेबल रिपल डाल के 18 हुआ। तो एक ये है, इसको चलो बाद में देख लेंगे, मोर ऑन यूआईज वाले जो 2 दिन है ना उनमें देख लेंगे। तो अभी कल का दिन फ्री है, तो क्या तुम लोगों को मैं चैलेंज है आप वो असाइनमेंट दूं? कोई यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए दे दे, पिक सेंड कर ले, हम उसके अकॉर्डिंग रेडी ठीक करने है, की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैं आपको पिक्स भेजूंगा, एक दो उसके मतलब मुताबिक रेडी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और क्या हम लोगों के पास और यहाँ पे, इसको चलो बाद में देखेंगे। अब रिएक्ट नेटिव पेपर के हम लोगों ने ये आपने महानूर ने लिखे हैं, आपने लिखे हैं, तो आप मुझे ना भेज दो टेलीग्राम पे पिक्चर उसकी। पहले महानूर मेरे साथ मैच कर लो, उसके बाद फिर हाँ भेज कोई मसला नहीं है, आप लोग ने ठीक खुद है। भी इसको एक्सप्लोर करना है। अब ये रख लो कि आज का जो दिन है, ये आज की रात है ना, इसको एक्सप्लोर कर लो। तो अगर मैं तुम लोग को रात को पिक भेजता हूँ, ये सुबह भेजता हूँ, तो बाकी का जो टाइम है उसको बनाने पे लगा लो। परसों हम लोगों की मुलाकात होगी, मे भी मैं मतलब तुम कल लोग छुट्टी है। को, हाँ कल छुट्टी है, मे भी मैं तुम लोग को परसों का दिन भी फ्री दे दूँ, मे भी। तो ये एक यूजर इंटरफेस पे हाथ देखो, मेरी बात सुनो। यूजर ने ना सबसे पहले जब ऐप को देखना है ना, मान लो किसी क्लाइंट का तुम लोगों ने ऑर्डर पूरा किया है, तो उसने जो सबसे पहले ऐप को देखना है ना, वो पहले इंटरफेस देखेगा, फिर उसकी देखेगा ना कितना टाइम का फर्क आ रहा है, स्लो तो नहीं चल रही, मतलब क्या उसके अंदर परफॉर्मेंस का मसला है या ठीक हो रहा है। सबसे पहले उसने क्या देखना है, यूजर इंटरफेस। और यूजर इंटरफेस के अंदर उसने क्या देखना है कि आया कि मटेरियल कंपोनेंट्स यूज है या वही मतलब बेड हुए हैं कंपोनेंट्स उसके ऊपर, सही है। ठीक हो गया। तो अभी ये कुछ आज के बारे में कोई रिव्यू कोई हो कि भाई क्या मजा आया है, बोर लगा है, इजी होकर रिलैक्स होकर। मैं अब क्या कर रहा हूँ कि यूट्यूब वाली वहां को अल्लाह हाफिज कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग को